चलिए, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जाएंगे बेलन के बारे में कि बेलन होता क्या है। तो बेलन शुरू करने से पहले क्या कर रहे हैं, फिर से बताइए। क्लास 8 का ही है। देखिए क्या क्लास 8 का जो होगा, देखते हैं ये चैप्टर पर कंप्लीट करते हैं 15.1 या 15.1, और ये पूरा कंप्लीट करने के बाद कोई दिन दूसरा सब्जेक्ट फिर शुरू करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलो। कल घन और घनाभ के बारे में बताए थे, आज हम बेलन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए बेलन सबसे पहली चीज होती है फिगर, उसका पहले देखते हैं। ये चलिए, इसमें दो गो अप वृत्त ले लीजिए। ये आपका हो गया बेलन। अब बेलन का भी आपका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले जानेंगे क्या कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला क्या है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये दो फॉर्मूला बारे में पहले फॉर्मूला लिखा देते हैं, इसका डेरिवेशन होगा कभी बता दिया जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय 2 पाई आर एच प्लस आर। अब देखिए, इसमें जो यहाँ से यहाँ गया है इसको h कहा गया है, और यहाँ से इसको मान लीजिए ये आपका त्रिज्या है। अगर पूरा वृत्त रहेगा, अगर यहाँ से ये त्रिज्या होता है, पूरा ये क्या होता है, ये आपका व्यास होता है, पूरा व्यास, और आधा इसका होता है त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें दो गो रहता है वृत्त, एक यहाँ एक यहाँ। अब इसका डेरिवेशन को उतना हम डिस्कस नहीं करते हैं। जान दीजिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन का होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब इसका अगला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों को छोड़कर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दो फॉर्मूला था, अब दो फॉर्मूला इसको बता दिए। ठीक है, अब इसमें हम तीसरा क्वेश्चन लेते 15.1 का तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन लेते थे, आपको पहले बता दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड का पहला लेते हैं। आपका दिया है त्रिज्या आपका दे दिया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका दे दिया है ऊंचाई आपका दे दिया है 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ, देखिए अगर हम इसमें बोला क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको डायरेक्ट बन जाएगा। ये हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं, और उसके बाद आप पता चल जाएगा कि ये बनेगा कैसे, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर। ये होता है बेलन का 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुछ नहीं है आपको करना, वैल्यू सिर्फ पुट करना। 2 का 2 होगा, जो पाई का मान होता है वो पाई का मान 22/7 लिया जाता है। पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 गुना आर कितना है आपका 7। वेरी गुड। एच कितना है 20 प्लस, अब फिर से आर कितना आ गया, फिर से आर कितना है आपका 7। किसी को दिक्कत यहाँ पुट करने में नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। फिर से अब काटना, मेन चीज है सॉल्व करना, कैलकुलेशन कहाँ से। तो मेन क्या बात है, इस 7 को से काट दीजिए।
7 7 कट गया। अब कुछ इसमें कटने का नाम ले रहा है? कुछ नहीं कटेगा, ध्यान दो सब कोई। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 44 इंटू इस ब्रैकेट को जोड़िएगा, कितना होगा? 27। ये तो बताना जरूरत नहीं है, किसी को इतना दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो कितना आ गया? 44 गुने 27। जब इसको हम गुना करेंगे तब आपका आंसर आएगा 118 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करके भी देख सकते हैं। 44 मेरे पास तो 7 चक 28, बाकी हाथ में 1, 7 चक 28, सॉरी 7 चक 28, बाकी हाथ में 2, 7 चक 28 और 2 30, 8 4 दूनी 8, कोई दिक्कत? 8 हुआ, 8 हुआ, 3 8 11, कितना है देखिए 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट लोग, अब ये निकला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ इसको काटना था और कुछ नहीं था, और सब चीज को गुना, फॉर्मूला आधा आगे बोल, फॉर्मूला आधा हर चीज बनेगा। अगला है क्या आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या होगा, दो चीज निकालने बोला था इसमें। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये होता है 2 का 2 लिखिए, पाई का मान 22/7 हमेशा याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन में बोलेगा 3.14 लेने के लिए, कोई क्वेश्चन में बोलेगा। जब तक ना बोला जाए तब तक आप 22/7 ही लीजिए। आर का मान 7, वेरी गुड 7, एच का मान 20। चलिए अब इसमें भी कुछ करना नहीं है, A0 सॉरी A7 कट गया। अब इसको इससे गुना कीजिए, कितना आएगा 44। अब क्या बच गया 20, और 0 आ गया तो गुना करना आसान है, 1 0, ये 0 को सिर्फ लिख दीजिए। 8 चाहे 2 चक 8, 880 सेंटीमीटर। ये निकल गया बेलन का। बेलन का ये आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिससे पहले निकाले थे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सॉल्व करना है, सब सवाल आपका बन जाएगा, सिर्फ सॉल्व करना बस, और कुछ नहीं है इसमें। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन जो आपको पता करना होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, वो चीज़ है। ठीक है, तो ये उम्मीद है समझ गए होंगे। फॉर्मूला बेस्ट, फॉर्मूला याद है तो आपका हर चीज़ होगा। अच्छा, कल का रिविजन का घनाभ का क्या होता है फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है, घन का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी तरह क्या कीजिए, रिविजन करते रहिए। ज़्यादा 6 2 2 4 6 फॉर्मूला आपका निकला 6। अब इसको जितना लिखिएगा उतना आपका फायदा होगा। तो बार बार क्वेश्चन बनाते रहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब 15.1 का लेते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए मेरे पास उसका PDF है, आप बुक में या कहीं से देखिएगा क्वेश्चन उसका बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, चौक के एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक चौक का डिब्बा है, देखेंगे चौक का डिब्बा। अब क्या इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब ध्यान दीजिए, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया जाता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहता है, वो घन होता है या घनाभ होता है? वो घनाभ होता है, वो घनाभ होता है। आज जिसमें सिर्फ एक ही भुजा देगा वो आपका घन होगा। तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, तो हम क्या करते हैं उतना डिटेल से लिखते नहीं। ठीक है, समझाते जाते। तो देखिए पहले क्या दिया है, डिब्बे की लंबाई मतलब L लेंथ क्रमशः कितना है 16 सेंटीमीटर, समझ गए। अब इसका चौड़ाई मतलब ब्रेथ कितना है
8 सेंटीमीटर। बुक में देखते रहिए, अगर बुक है आपके पास तो देखते रहिए। एच ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन होगा, सर पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें जब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया जाए, सिर्फ पृष्ठ को ना ही कोई चीज बताया तो हमेशा निकालिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बोल दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब बोलेगा पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो उस समय लिखा रहेगा कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, या उसमें कुछ कंडीशन दिया होगा। तो इसका क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, क्या घनाभ होता है, तो घनाभ या डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आपका होता है क्या घनाभ का घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय अब फॉर्मूला क्या था कल बताया था घनाभ का, सबको बोलिएगा 2 इंटू, बहुत दिक्कत, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है इसका फॉर्मूला। यही होता है घनाभ का है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अभी 2 का 2 लिखिए, एल कितना है 16 सेंटीमीटर गुना बी कितना है 8, अब बी कितना है 8 गुना एच कितना है 6 प्लस एच कितना है 6 गुना एल कितना है 16। वेरी गुड। अब इसको गुना करते जाना है, अगर आपका टेबल याद है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हमको 16 8 2 का 2 लिखिए, 16 8 तो कब होता है 128, वेरी गुड। 8 छक 48 प्लस 16 छक 96, वेरी गुड, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब क्या कि ब्रैकेट ला पहले जोड़ दीजिए, जब इसको हम जोड़ने जाएंगे 128 96 48 कुछ भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। 8 8 16 16 और 6 22 22 का 2 बाकी में 2 11 11 और 4 15 15 और 2 17 बाकी में 1 1 बाकी 2 कितना 272। तो 2 गुना 272, जब ये आ गया तो ये तो गुना करना आसान है, इसको इससे गुना कीजिए कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सदी 14 के 4 बाकी में 1, 2 दूनी 4 1 5, कितना है 554 क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर एक्स, बस सॉल्व हो गया आपका। कुछ नहीं है, ये संपूर्ण पीछे निकाल दिया। और आपको इतना एग्जाम में करना भी नहीं है, ये इतना कुछ नहीं लिखना, क्वेश्चन समझिए, डायरेक्ट वाला देखिए, पुट कीजिए, आंसर निकालिए, बस। अब कुछ नहीं करना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो इतना क्या दिखाना है हमको, ये तो समझाने के लिए था। तो अगर सॉल्व इतना कर लीजिए आपका आंसर वहीं से तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अब ये चौथा क्वेश्चन समझ गए होंगे, उसमें कुछ फास्ट नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन किया गया है। अब क्या देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किसी लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा।